वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी केरल सरकार ने क्या करा है कि अपशिष्ट निपटान के लिए एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। क्या करा है, जो अपशिष्ट निपटान होता है उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये हम इस वीडियो के अंदर आज इसी टॉपिक को जानने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात इंटरव्यू की करें गाइस, अगर आप एक यूपीएससी या किसी पीसीएस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर कहीं से भी वीडियो ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको आंसर वहां जरूर मिलेगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, पीडीएफ का फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो केरल ने क्या करा है, अपशिष्ट निपटान के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। ठीक है, यानी कि वेस्ट जो डिस्पोजल होता है उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। अब अपशिष्ट निपटान की अगर बात करें तो आप समझ गए होंगे डिस्पोजल। और अगर मैं आपको और अगर जानकारी से जाने तो अपशिष्ट का मतलब होता है कि या तो जो उपयोग में ना हो, है ना, या तो कोई जो जो भी चीज उपयोग में ना हो या फिर किसी उपयोग में ना आए। मतलब कोई भी चीज है, जैसे कि सीधे सीधे यहाँ पर जो है ना केरल सरकार ने कचरे को लेते हुए इस ऐप को लॉन्च करा है। ठीक है, यानी कि उस तरीके का कचरा जो कि ना तो अब वो यूज हो रहा है और ना वो अब क्या कर सकते हैं उसका, ना वो उपयोग में आ रहा है और ना ही वो अब यूज हो सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है किसने, केरल सरकार ने। क्लियर? याद रखिएगा। अच्छा, इमेज में जो आप देख रहे हैं ये कौन है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजन। ठीक है, और आरिफ मोहम्मद खान कौन है, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वही यहाँ की सीटों की भी बात करें गाइस तो यहाँ की जो सीटें हैं, मतलब यहाँ विधानसभा के अंदर जो सीट है वो 140 सीटें यहाँ विधानसभा के अंदर है। ठीक है, राज्यसभा के अंदर यहाँ पर 9 सीटें हैं और अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में 20 सीटें हैं। ठीक है, पिनरई विजन ये इमेज में जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन है, यहाँ के राज्यपाल है। अच्छा, गठन दिवस काफी बार पूछ लिया जाता है इसका, यानी कि इसका गठन कब हुआ था। तो केरल का अगर गठन की बात करेंगे तो केरल का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिवंद्रमपुरम जो है इसकी क्या है, राजधानी है और यही इसका सबसे बड़ा जो है शहर भी है, त्रिवंद्रमपुरम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो केरल के बारे में कुछ डिटेल थी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि केरल सरकार ने स्थानीय सुशासी निकायों, ठीक है, यानी कि जो सुशासी निकाय होता है स्थानीय केरल के अंदर, ठीक है, उसमें जो है अकार्बनिक कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है केरल सरकार। ठीक है, ये कहा जा रहा है, यानी कि केरल सरकार क्या करेगी, जो अकार्बनिक कचरे को उसका संग्रह करना, साथ में सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए केरल सरकार तैयार है। अब बात आती है कि अकार्बनिक कचरा क्या होता है, क्योंकि पूरा टॉपिक इसी के ऊपर बेस है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो अकार्बनिक कचरे की अगर बात करें जिसे इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहा जाता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट कहा जाता है। अकार्बनिक कचरा जो होता है ना, ये एक प्रकार का वैसे तो सिंपली कचरा ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात होती है, ये कचरा क्या होता है, जैसे कि कांच हो गया, एल्युमिनियम के डब्बे हो गए। ठीक है, और साथ में कुछ धातु जो हो गए वो, अब क्या होता है, ना तो इनका यूज हो रहा है और ना ये, अब ये क्या होता है, ना तो इनका कोई उपयोग हो रहा है और ना ही ये किसी उपयोग में ना आएंगे अब। तो अब इनका क्या करें, और साथ में क्या होता है, देखिए सिंपली अगर बात करें, इनको जो है ना सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, सूक्ष्म जीव यानी कि जो ऐसे कीड़े जिनको कहा जाता है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, उनको देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो वो जो जीव होते हैं ना वो भी इनको नष्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए घर में सेब है, केला है, कोई भी खाने की चीज है, अगर वो खराब होती है, अगर आपने उसको ऐसे कचरे में फेंक दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, उसे जो जिन जीवों को हम नहीं देख पाते हैं, जिन, है ना, वो उसको धीरे धीरे करके नष्ट कर देते हैं, यानी कि खा लेते हैं। लेकिन कांच हो गया, प्लास्टिक के डब्बे हो गए, एल्युमिनियम के डब्बे हो गए, इनको तो नष्ट ही नहीं किया जा सकता। अब ये काम में भी नहीं आते हैं और साथ में इनको नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो सरकार ने इसी पर मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करा है कि इस जैसे जो ये ऐसे जो कचरे होते हैं ना, जो कि अकार्बनिक कचरे होते हैं, इनके संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है, जिसको केरल सरकार में लॉन्च करा गया है, ताकि उसकी सहायता से ऐसे कचरों को इकट्ठा किया जा सके और देखा जा सके कि उनका रीयूज करें या क्या करें, वो केरल सरकार देखेगी। क्लियर?
तो आई होप आप इसको यहाँ तक समझ गए होंगे कि अकार्बनिक कचरे के ऊपर पूरा ये टॉपिक बेस है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की। समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हर टॉपिक को जानने के लिए, करंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को आज का जान सके। अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की। देखिए शुरुआती चरण में क्या है कि सभी 6 नगर निगमों, 300 ग्राम निकायों और 700 नगर पालिकाओं में स्मार्ट कचरा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, ये केरल सरकार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, केरल सरकार ने कहा है कि जब शुरुआती जो इसका चरण स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उसमें 6 नगर निगमों में, साथ में 300 ग्राम निकायों के अंदर और 700 नगर पालिकाओं में स्मार्ट कचरा मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और अकार्बनिक कचरे का जो है उसको देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर नहीं है। अब इस में जो है जनता कैसे सहायता करेगी उसको भी जानिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि मोबाइल ऐप के लॉन्च से कचरा निपटान और अधिक कुशल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह का जो अकार्बनिक जो कचरा होता है इसका निपटान और ज्यादा जो है कुशल हो जाएगा। ठीक है, और यह ऐप कचरा प्रबंधन में कैसे मदद करेगा, तो कचरा प्रबंधन में अगर बात करें तो घर से एकत्र किए गए अकार्बनिक कचरे की मात्रा को प्रबंधित करने और प्राप्त करने के लिए इस ऐप को तैनात किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऐप जो है केरल में तैनात किया जाएगा, मतलब इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर केरल से हैं आप। और ऐप जो है यह भी बताएगा और समझाएगा कि कचरे का उपचार कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई कचरा का उपचार किया जा सकता है, किसी का उपयोग, मान लीजिए कोई भी कांच की बोतल है या कुछ भी है जिसको फेंका नहीं गया तो भी वो काम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए फेंक दिया तो वो उसका कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है धीरे धीरे करके वो जमीन में ढस जाए, मतलब दब जाए धीरे धीरे करके, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकती क्योंकि कांच है, कौन खाएगा उसको, सूक्ष्म जीव उसे खा नहीं सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। फल फ्रूट कुछ होता तो नष्ट भी हो जाता, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता है ना, तो हो भी सकता है दूसरों को नुकसान भी पहुंचाए। तो हो सकता है कि उसको कैसे यूज किया जा सके, जैसे कि मान लीजिए घर में डब्बा पड़ा है तो किसी काम में आ जाता है, पेड़ पौधे इस तरीके की चीज लगाने के यूज भी हो जाता है, साथ में पेड़ पौधे भी लग जाते हैं ना। तो इस तरीके से अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा है ना तो इसी तरीके से यूज करिए, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ये चीजें नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, और रीयूज जो होता है ना इनका बहुत मुश्किल से करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से होता है, उसके लिए सरकार के लिए भी एक चुनौती खड़ी होती है ना। तो इस तरीके से ये ऐप में जो है ये सब बताया जाएगा। अब घर में कैसे काम करेगा, बात आती है कि घर में कैसे काम करेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रत्येक घरों में ये होगा, तो प्रत्येक घरों को क्यूआर कोड दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसका उपयोग उत्पन्न होने वाले कचरे का विवरण प्राप्त कराने के लिए किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है केरल के अंदर एक एक सब हर घर में जो है क्यूआर कोड होगा, जिसका यूज करके आप लोग बता सकते हैं और कि कचरा कितनी मात्रा में क्या है, कौन सा है, क्या है, वो सब चीजें डिटेल पूरी तरीके से। ठीक है, वहीं ये ऐप सभी स्थानीय निकायों और विभागों को कचरा संग्रह को ट्रैक करने में भी सक्षम बनाएगा। ठीक है, और यही ऐप जो है सभी स्थानीय निकायों और विभागों को कचरा संग्रह को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से पूरी एप्लीकेशन जो है ये काम करने वाली है, और जनता को इसमें किस तरीके से योगदान देना है ये मैंने आपको बता ही दिया। एप्लीकेशन डाउनलोड, उसके बाद क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा, वो सब आपको इसमें देना है। ठीक है, अब बात आती है कि अपशिष्ट संग्रह को कौन ट्रैक करेगा। भाई जो एप्लीकेशन हो गई, सब कुछ हो गया, ट्रैक भी तो कोई ना कोई करेगा ना। आइए ट्रैक को समझते हैं, ट्रैक कौन कौन करेगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं करेगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? और आज से जो है जो भी जीके फैक्ट्स की फैमिली से जुड़े हुए हैं या कोई जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि आज से हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं चैनल के अंदर, जो कि कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, वो क्लास पहले भी, हालांकि मैंने पहले भी चालू करी थी, लेकिन किसी कारणवश बंद करनी पड़ी, लेकिन अभी दोबारा से वो क्लास अब जो है कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं होगी, जो कि है एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास। ठीक है, 25 एमटीक्यू क्वेश्चन जो है हम लोग डेली करेंगे। ठीक है, आज जो है, और वो ना हम लोग डे बाय डे, यानी कि जैसे कि पूरा सब्जेक्ट एक साथ नहीं करेंगे। जैसे आज जो है हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन जानेंगे, उसके बाद कल पॉलिटिकल के 25 क्वेश्चन जानेंगे, फिर साइंस के, ऐसे ज्योग्राफी के, और फिर भूगोल के। और फिर ये क्लास आपकी 5 दिन तक चलेगी, सैटरडे संडे जो है बंद रहेगी। बाकी क्लासेस सैटरडे संडे भी चलेगी, चारों क्लासेस, लेकिन जो 5वीं क्लास स्टार्ट हुई है वो 5 ही दिन चलेगी। ठीक है, अगर आगे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कंटिन्यू कर देंगे, छह मतलब पूरे दिन ही रख देंगे, मतलब पूरे महीने, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी नहीं है उसकी भी। ठीक है, लेकिन आपके रिस्पॉन्स पे है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरीके से व्यूज आते हैं, और आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती। क्लियर? तो 5 बजे रेडी रहिएगा, क्लास आपको मिल जाएगी। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं अपशिष्ट संग्रह को कौन ट्रैक करेगा, ये क्या है इसको भी जानते हैं। देखिए राज्य जो है गरीबी उन्मूलन और कुदुम कुदुमश्री
मिशन नामक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को स्वयंसेवकों द्वारा अपशिष्ट संग्रह को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्य जो है गरीबी उन्मूलन और कुदुमश्री जो मिशन है, जो राज्य के अंदर चलता है, वो नामक जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के जो स्वयं सेवक होंगे, जो भी स्वयं सेवक है, उनके द्वारा जो है जितना भी अपशिष्ट संग्रह होगा, यानी कि अपशिष्ट कचरा होगा, उसको ट्रैक किया जाएगा। साथ में जो भी स्वयं सेवक होंगे, सेवकों को जो है हरित क्रम सेना के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि कुदुमसिरी मिशन नाम में जो जो भी स्वयं सेवक है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? हरित कर्म सेना के नाम से जाना जाता है, और यही जो है इस कचरे को क्या करेंगे? ट्रैक करेंगे। क्लियर? वही साथ में ये भी याद रखिएगा कि अपशिष्ट संग्रह को ट्रैक करने के लिए परियोजनाओं के हिस्से के रूप में सेना को स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अब स्वयंसेवक तो हो गए, लेकिन वो ट्रैक कैसे करेंगे? उनको भी जो है स्मार्टफोन जो है प्रदान किए जाएंगे, और स्मार्टफोन केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा समर्थित होंगे। यानी कि जो इसको ऑपरेट करेगा, जो एप्लीकेशन है, जो स्मार्टफोन दिए जाएंगे, उसको जो ऑपरेट करेगा वो केरल राज्य में जो इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम है, उसके द्वारा उसे ऑपरेट किया जाएगा। क्लियर? आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि अपशिष्ट संग्रह को कौन ट्रैक करेगा, कैसे ट्रैक करेगा, और उसके पीछे कौन है। ठीक है, यानी कि पहले तो जो हो गया कुदुमश्री मिशन नामक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के जो भी स्वयं सेवकों द्वारा इसे अपशिष्ट संग्रह को ट्रैक करा जाएगा। उसके बाद उनको ट्रैक कराने के लिए जो है एक मोबाइल मतलब स्मार्टफोन भी दिया जाएगा, और वो स्मार्टफोन में जो भी कंट्रोलर होगा, यानी कि जो कंट्रोल करेगा, वो कौन करेगा? वो इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से पूरा अपशिष्ट संग्रह को कौन ट्रैक करेगा, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जानते हैं। अब बात आती है, लास्ट हमारा टॉपिक बनता है कि कुदुम्बश्री जो है, ये कुदुम्बश्री ये मिशन क्या है, इसको भी बात करते हैं। तो कुदुम्बश्री मिशन की बात करें तो यह गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम केरल राज्य में जो है राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1997 में केरल सरकार द्वारा नियुक्त नियुक्त 3 सदस्यीय टास्क फोर्स की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो ये जो है गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम केरल राज्य में राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन के द्वारा जो है इसे चलाया जाता है, कार्यान्वित जो है किया जा रहा है। क्लियर? तो 1997 में जो है इसकी केरल सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति करी गई थी। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही था पूरा टॉपिक गाइस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि केरल ने अभी क्यों ये अपशिष्ट निपटान के लिए जो है एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, मतलब लॉन्च किया है, और किस तरीके से जनता को इसमें हेल्प करनी है। अगर आप केरल की तरफ रहते हैं, केरल में रहते हैं, तो हेल्प कीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, जो कचरा होता है, जो भी अकार्बनिक कचरा जिसको कहा जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक हो गया या कांच का हो गया, ये जो कचरा होता है ना, ये वेस्ट होता है, इसका यूज करना बहुत मुश्किल होता है गाइस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर कांच का भी रीयूज करना पड़ेगा तो उसको कितनी मात्रा में पहले तो गर्म करना पड़ता है, उसके बाद उसका रीयूज होता है ना। और प्लास्टिक का तो अब क्या कहना, और ना कि देखिए बाकी कचरा क्या होता है, जैसे कि उस खान पान की चीज हो गई, है ना, ये सारे कचरे क्या होते हैं ना, इनका रीयूज हो सकता है। ठीक है, इनका जो है खत्म भी, नष्ट भी आराम से हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जी साग सब्जी बच गई, आपने वो फेंक दी, अब क्या होगा, या तो उनको जो बाहर के जानवर होंगे वो खा लेंगे, और नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे करके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खा लेते हैं, यानी कि जिनको हम देख नहीं पाते वो उसे खा लेते हैं, है ना, तो वो चीजें वहां से नष्ट हो जाती है। लेकिन ये चीजें नष्ट नहीं होती, इनका नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग हेल्प करेंगे केंद्र सरकार की, तो है ये मिशन जो है सक्सेसफुल होगा, है ना। और ये मिशन पूरे भारत के अंदर चलना चाहिए, केरल में ही नहीं, पूरे भारत में चलना चाहिए। तो आई होप आप टॉपिक को अच्छे से समझ होंगे। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। करंट से इसी तरह के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी 5 बजे वाला और 8 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी है, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जाते जाते शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस टॉपिक को जान सके। क्लियर? और वही जो है 5 बजे रेडी रहिएगा, एक बार फिर 5 बजे रेडी रहिएगा, क्वेश्चन जानेंगे आज के 25 हिस्ट्री के। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।